नमस्कार दोस्तों, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पे। दोस्तों, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा श्रृंखला का ये दूसरा दिन है जिसमें हम 1995 से 2019 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। बी में बोला है स्थानीय निकाय के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। सी, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। और डी, स्थानीय निकायों के निर्वाचन एक आयोग करता है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? बी सही नहीं है। बी ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह आरक्षण किया गया था कि महिलाओं के लिए पंचायत में 33% सीटों का प्रावधान किया गया है कि मतलब 33% से कम सीटें नहीं हो सकती, जिसमें 2006 में आगे चलकर बिहार ने अपने राज्य के लिए पंचायत में 50% का आरक्षण दिया है। पंचायत में बिहार बाकी चीज़ों में पीछे है पर महिलाओं को आरक्षण देने में आगे है, उसने 50% का आरक्षण दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। इसमें गलत पूछा था कौन सा है, तो 20 में गलत है, इसलिए 20 का सही आंसर होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। दूसरा बोला है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए कि क्या है कि पंचायत में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, ना कि 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष, और वोट देने के लिए तो आपको पता ही 18 वर्ष होती है। तो इस तरीके से पहला कथन इसका गलत हो जाता है। और दूसरा कथन है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने, अगर समय पूर्व पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है, और जो बची हुआ समय है उसी के लिए जो नई गठित आएगी पंचायत वो बचे हुए समय के लिए ही रहेगी। जैसे कि अगर 3 वर्ष बचा है तो वह 3 वर्ष के लिए ही कार्य करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बी सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाता है? बी, केवल सेकंड वाला ही सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रहण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब ये अनिवार्य किया गया था तो उसमें उद्देश्य बताया गया था कि उद्देश्य क्या था कि जन भागीदारी, इसका उद्देश्य है जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए और लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा करा जाए, ना कि केंद्रीकरण, एक तरफ पूरा केंद्रीकरण ना करके विकेंद्रीकरण किया जाए। तो इसमें सही कौन सा है? पहला और तीसरा, यानी कि केवल 1 और 3। तो इसलिए आंसर क्या हो जाता है? सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर एक स्तरीय, ग्राम स्तर पर द्विस्तरीय, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय या ग्राम स्तर पर चतुस्तरीय। तो इसमें आपको पता होगा कि जो व्यवस्था की गई है वो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। इसके लिए अलग अलग समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, जेवी समिति, कृपलानी समिति, अलग अलग समिति थी जिनने किसी ने 2 स्तरीय, किसी ने त्रिस्तरीय की वकालत की थी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की बात मानी गई और त्रिस्तरीय की व्यवस्था की गई है, जहां ग्राम, खंड और जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। कहाँ पे सर्वप्रथम आरंभ किया गया था? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, राजस्थान में। राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत स्थापना की गई थी, नागौर में। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कौन सी जगह पे, तो नागौर जिले में किया गया था, राजस्थान में किया गया था। और दूसरे नंबर पे इसके जस्ट बाद कहाँ पे किया गया था? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो इस तरीके से हमने आज पंचायत के सभी प्रश्न कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अब हम आगे कल नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।